सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उन छात्रों को झटका लग सकता है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी यानी निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के छात्र हैं और लॉकडाउन की वजह से खराब हुई आर्थिक हालात के कारण सेमेस्टर की फीस नहीं दे पा रहे हैं। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि वो केंद्र सरकार को आदेश दे कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उन छात्रों का नाम नहीं काटें जो सेमेस्टर की फीस लॉकडाउन की वजह से उनके अभिभावकों की नौकरी चले जाने के कारण जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें गुहार लगाई गई थी कि जिस तरीके से पिछले करीब 2 महीने से लॉकडाउन देश में चल रहा है उस वजह से आर्थिक स्थिति पूरे देश की खराब हुई है और ऐसे में उनके अभिभावकों की नौकरी चली गई और वो सेमेस्टर की फीस दे पाने में फिलहाल सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऐसा आदेश दे कि उनका फीस या तो माफ कर दी जाए या फिर भविष्य में उसको एडजस्ट किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर छात्र फीस नहीं देंगे तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस चलेंगे कैसे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अभिभावक अपने अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से सीधे बात कर सकते हैं और अपनी गुहार उनके सामने लगा सकते हैं। एक अन्य आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में वापस आने के लिए कोविड-19 के टेस्ट में नेगेटिव पाया जाना जरूरी कर दिया था। उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि उड़ीसा में देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले मजदूरों में से केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश बाकी राज्यों के काम करने के तरीके से अलग है और इससे कोविड-19 की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अब इसके बाद उड़ीसा के देश भर में अलग अलग इलाकों से आने वाले मजदूरों के लिए वापस अपने घरों में जाने का रास्ता साफ हो गया।